Hello bachon, let's read this question, and the question says that the coefficient of mean deviation from median of observations 40, 62, 54, 90, 68, 76 is. Now let's see the options. Option 1 2.16, option 2 0.2, option 3 5 and option 4 none of these। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें यहाँ पर कोफिशिएंट बताना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का इन ऑब्जर्वेशंस के लिए। तो यहाँ पर बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बच्चों दैट मीडियन फॉर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो मीडियन होती हैं मीडियन होता है इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए, वो इक्वल होता है अर्थमेटिक मीन ऑफ वो इक्वल होता है arithmetic mean of n by 2th and n by 2 plus 1th ऑब्जर्वेशन के n by 2 plus 1th ऑब्जर्वेशन के। अब यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों तो n जो होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास n क्या है बच्चों, बेसिकली n हमारे पास 6 है, बिकॉज यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है 6। और हम जानते हैं 6 क्या है, 6 एक इवन नंबर है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। और इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए मीडियन क्या होता है, ये इक्वल होता है n बाय 2th प्लस n बाय 2th एंड n बाय 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन के अर्थमेटिक मीन के इक्वल। तो यहाँ मीडियन क्या आएगा, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास n बाय 2। तो यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों तो हम जानते हैं कि n बाय 2 क्या होगा यहाँ पर, यानी कि थर्ड। तो ये इक्वल होगा थर्ड और फोर्थ ऑब्जर्वेशन के अरिथमेटिक मीन के इक्वल, यानी कि यहाँ पर आएगा थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म बाय 2, इसके इक्वल होगा बच्चों। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो ऑब्जर्वेशन है बच्चों ये कैसे गिवन है, इसे हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो इनका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास 40, 54, 54, 62, 68, 62, 68, 62, 68, 68, फिर यहाँ से आएगा ये बच्चों 76 और 90, 76 और 90 ये आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास थर्ड टर्म क्या है बच्चों, यह है 62 और फोर्थ टर्म क्या है, यह है 68। तो मीडियन क्या आएगा, मीडियन आएगा यहाँ पर हमारे पास 62 प्लस 68 बाय 2 के इक्वल। तो या हम कहें कि यह हमारे पास इक्वल होगा 65 के। ये मीडियन आया है। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम सम निकालें, सम ऑफ, या फिर हम निकालें कि जो ऑब्जर्वेशन का डेविएशन है मीडियन से, तो वो हमारे पास आएगा यहाँ पर समीशन xi माइनस m, या फिर हम कहें कि मीडियन। तो xi माइनस मीडियन क्या होगा बच्चों यहाँ पर, ये इक्वल होगा हमारे पास यहाँ पर, ये बच्चों हम मॉड ले रहे हैं बिकॉज मॉड क्या करता है यहाँ पर, इसकी मॉड से हमारे पास जो नेगेटिव वैल्यूज़ भी आती हैं वो पॉजिटिव कर देता है ये मॉड उसे। मीन्स कि अगर हमारे पास माइनस ए है, मॉड माइनस ए है, तो वो इक्वल होगा ए के यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन अगर हम देखें तो बच्चों 40 है और मीडियन क्या है 65। तो यानी कि 40 माइनस 65 क्या होगा, -25। बट यहाँ पर हमने मॉड लिया है तो ये क्या आएगा हमारे पास 25 प्लस 54 माइनस 65, ये क्या होगा बच्चों -11। तो ये आ जाएगा +11। इसी तरह यहाँ पर ये आएगा फिर हमारे पास 3 प्लस 3 प्लस 11 प्लस 25। तो इन सबको अगर हम ऐड करें बच्चों तो ये आएगा हमारे पास 78, ये आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर बच्चों हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन जो है वो निकालें अगर, कि जो मीन होगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन से वो क्या होगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज इक्वल टू समीशन मॉड xi माइनस मीडियन बाय n। n क्या है बच्चों यहाँ पर, n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन।
ये आ जाएगा n। तो अगर हम देखें तो ये होगा हमारे पास 78/6 यानी कि 13 आएगा बच्चों यहाँ पर। ये अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बच्चों कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन जो है बच्चों हमारे पास वो इक्वल होगा यहाँ पर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन बाय मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन बाय मीडियन के। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से ही आएगा हमारे पास 13/65 यानी कि 0.2। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों हमारे पास, ये होगा 0.2। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, 0.2। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।